भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 877 नवनियुक्त शासकीय सेवकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और प्रदेश में मौसम साफ होते ही ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां मार्गों पर लोगों ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री 4 वंदे भारत ट्रेनों बनारस खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर सहित अन्य 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस मार्ग पर सीधा संपर्क स्थापित करेगी और मौजूदा ट्रेनों की तुलना में करीब 2.5 घंटे कम समय लेगी। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया और वंदे मातरम 150.in पोर्टल का शुभारंभ किया। इसमें लोग राष्ट्रीय गीत गाते हुए अपने वीडियो अपलोड कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में दुनिया ने भारत के इसी स्वरूप का उदय देखा है। हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमने विज्ञान और टेक्नोलॉजी की फील्ड में अभूतपूर्व प्रगति, हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। और जब दुश्मन ने आतंकवाद के जरिए भारत की सुरक्षा और सम्मान पर हमला करने का दुस्साहस किया, तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत मानवता की सेवा के लिए अगर कमला और विमला का स्वरूप है, तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राजभवन में अधिकारी कर्मचारियों के साथ वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि वंदे मातरम हर भारतीय की चेतना का स्वर है। कार्यक्रम में 120 वर्ष पुरानी दुर्लभ रिकॉर्डिंग प्रसारित हुई और 150 कलाकारों ने गीत की प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम एक क्रांति गीत का साहित्य ऐतिहासिक अध्ययन पुस्तक का विमोचन किया और बताया कि यह स्मरणोत्सव 1 वर्ष तक पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। झाबुआ, सागर, मंडला, अशोकनगर, खंडवा, शिवपुरी सहित अन्य जिलों में भी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 877 नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के सपने ही राज्य की प्रगति की ऊर्जा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से योग्य युवाओं को अवसर प्रदान कर रही है। प्रदेश में लगातार हर विभाग के अंदर हम भर्ती करते हुए जिस बात को हमने अनाउंस किया था, अभी तक लगभग हमारी 60,000 से ज्यादा पदों की भर्तियां कंप्लीट कर दी है और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज्यादा पद हम भर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी पद है, ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि रोजगार के लोगों को दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक तय किया है
उन्होंने कहा कि 13 नवंबर को सोयाबीन उत्पादक किसानों को अतिरिक्त 1300 रुपये प्रति क्विंटल की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में 20,000 किसानों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को बीमा राशि की पाई का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने जलवायु अनुकूल बीज, प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अलग अलग एनजीओज हैं, जिसमें जीवीटी किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अभियान चला रखा है। आज मैंने प्रत्यक्ष उन किसानों से बात की जिन्होंने अपने फसल पैटर्न को बदला। वो अनाजों की खेती छोड़ के फलों की खेती की तरफ गए और उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया। जीवीटी के मार्गदर्शन में उन्होंने खेती की। परिणाम ये हुआ कि उनकी आय 10 गुना बढ़ी है। किसानों की आय बढ़ाना है तो खेती का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा। अच्छे प्लांट, अच्छे बीज, अच्छी पद्धतियां, ये सब अपनानी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि उर्वरक सब्सिडी सीधे किसानों के खातों में भेजने पर विचार किया जा रहा है और नकली खाद बीज के खिलाफ बिल आगामी बजट सत्र में लाया जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में जीएसटी दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए जीएसटी बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों से त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है, पेश है एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों से त्रिपुरा के ग्रामीण कारीगरों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं को बड़ी मजबूती मिली है। पैकेज्ड और इंस्टेंट चाय पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हथकरघा वस्त्र क्षेत्र में 2,500 रुपए तक के सिले हुए परिधानों पर अब 5% जीएसटी लगने से 1 लाख से अधिक बुनकर परिवारों को राहत मिली है। क्वीन पाइनएप्पल जूस और अन्य फलों के रसों पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, कारीगरों और किसानों का उत्थान करना और भारत के पूर्वोत्तर में एक प्रमुख विकास केंद्र के रूप में त्रिपुरा का स्थान मजबूत करना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम साफ होते ही ठंड ने दस्तक दी है। बुधवार गुरुवार की रात प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा, जहां तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा शाजापुर में 11.6, इंदौर में 12.1 और भोपाल में 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के अंत में हुई बारिश का असर अब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंड व कोहरे के रूप में दिखेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला दोपहर 1:45 पर शुरू होगा। श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव का 3 दिवसीय आयोजन शुरू हो गया है, जिसमें देश भर की 100 से अधिक ऑटोमोबाइल और डिफेंस कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल द्वारा 21 से 23 नवंबर तक सुभाष यादव भवन भोपाल में 14वीं राज्य स्तरीय फिलेटेली प्रदर्शनी मैपेक्स 2025 का भव्य आयोजन किया जाएगा। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर संचालित हुए 45 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अशोकनगर में युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमी बनाए जाने हेतु लघु उद्योग संगोष्ठी में विभिन्न विभागों द्वारा युवा उद्यमियों को स्वरोजगार की शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। खंडवा में राष्ट्रीय कैंसर जन जागरूकता दिवस के उपलक्ष्य में जिला चिकित्सालय में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य शिविर में मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। राजगढ़ की जनपद पंचायत खिलचीपुर में बाल विवाह उन्मूलन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया
और छिंदवाड़ा में विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में स्वीप गतिविधियों के अनुक्रम में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब द्वारा शासकीय पीजी कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर स्मरणोत्सव का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। 4 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में 877 नवनियुक्त शासकीय सेवकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। और प्रदेश में मौसम साफ होते ही ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।